अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। उसने भागते हुए स्थितियां तय करते उजलत में रूम का दरवाज़ा खुला और फिर वो वहीं पर ठिठक कर रुक सा गया। वो सुकड़ती आंखों से कमरे की सजावट देख रहा था। कुछ देर पहले ऐसा कुछ न था। बेड के तरफ में सुरख वास्या नेट के लहराते हुए पर्दे, बदम लाइट और मदम म्यूजिक, फ्रेश फूलों की महक और मदम से जलती मोमबत्ती की महक। वो सोचती नजर से देखता गया और फिर उसके असाब अलर्ट हुए जब इन फूलों और मोमबत्ती की महक के साथ रोमांस और मेहंदी की मिलीजुली महक उसके नथनों से टकराए। उसने गर्दन घुमाई और फिर वो यूं ही साकत खड़ा उसे देखता ही रह गया। रेडिश मेरून रंग की नेट की फुल स्लीव्स, बोट खुले गले की सिंपल सी साड़ी में मलबूस, दोनों बाजू में सुर्ख चूड़ियां पहने, दोनों हाथ मेहंदी के रंग से रंगे। वो खुले बालों में टेबल पर झुकी उसकी आमद को दनास्ता इग्नोर किए केक से जा रही थी। उसके दाएं रुखसार पर पड़ती हुई मोमबत्ती की मदम रोशनी सही मैंने में जहाँ हदशा को चारों शाने चत करके वो यूं ही साकर सा उसे लोटती निगाहों से देखता रहा। वो दिल फरेबी से माहौल में दोनों के धड़कनों के तलातम के साथ ही फूलों, मोमबत्ती और रोमांस व पॉइजन के साथ साथ मेहंदी की खुशबू रक्स कर थी। उसने धीरे से गर्दन उठाते हुए उसकी निगाहों से घबराते उसको देखना चाहा। उसने गर्दन उठाते उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी लोदती आंखों की पुरजोर तपश पर घबराकर उसे पलकों की झिलमिल दोबारा से आरज़ू पर गिरा दी। दिल सीने में दर्द हल्क में आन अटका जब उसने कदम उठाते हुए देखा। सबसे बड़ी बात ये, उसे घबराना या डरना नहीं है, बल्कि एतमाद और मुस्कुराहट के साथ उसके छिक्के चिरवाने। बीवी हो तुम उसकी, अदाएं दिखाओ, नहरें दिखाओ, जरा समझ रही हो ना। उसके कानों में चच्ची और आयत की नासाफा बातों में दास में की गई बातें गूंजी तो उसने जड़ से ले और खुद पर काबू पाते उसके चमकते जूतों से निगाह उठाते हुए झिझकते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। आप आगे? इंतहाई बेतुका सवाल पूछा गया जिसे सुनकर उसके तराशुदा लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी। मेरा मतलब कि आए, केक काटे। मैंने खुद अपने हाथों से बेक किया। उसकी मुस्कुराहट पर हजलती वो जल्दी से बोले, ग्रेट, दशके पे दशके मिल रहे हैं आज तो। मतलब कि अगर अब मैं कुछ दिन घर से गायब रहा तो लॉन्ड्री करने सीखेंगे, अगली शिफ्ट में प्रेसिंग, फिर नेक्स्ट में खेतों में जाकर सारा काम, स्टिचिंग एंड वट एवर। इज इट राइट? अपने महसूस अंदाज में बोलता उसे कंफ्यूज कर गया था कि आया तरंस या मजाक है या तारीफ। इट्स अप टू मूड, बट अब आप कहीं नहीं जाएंगे। उसने दाएं हाथ से उसकी जैकेट का सिरा खींचते एक्चुअली नहरा व अदा दिखाई थी जो असल में उसकी सजा लग रही थी। रियली? एक नज़र लदरते सफ़ेद मगर रेड नील पेंट से सजे हुए हाथों पर डालते उसने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। उसका दिल हचकोलियां खाने लगा और दिल दिल में इन हवातीन को कोसने लगी। अल्लाह को पूछे, गलत गलत मशवरे देकर फंसा देते सब। अब अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ना। वो राहते अंदाज में दिल ही दिल में शिकायतें करने लगे। जी बिल्कुल। उसके हाथ को दबाने पर वो चौंकी। फौरन उनकी हदायत के पीछे नजर जोर शोर से बोले, ओके चलें, केक काटें। उसे कानों से थामते हुए एक टेबल की तरफ मोड़ता हुआ बोला तो वो खुद में सिमट सी गए। ये आप काटेंगे? उसे छुरी उसके हाथ में थमाते हुए कहा तो उसने उसका वही हाथ अपने हाथ में थामते हुए छुरी पर गिरफ्त मजबूत करते उसके पुष्ट पर जाकर खड़ा हुआ, इस अंदाज से कि एलिजे की पुष्ट उसके सीने से टकराते उसके बदन में सुनसनी पैदा कर रहे थे। उसने केक काटते एक पीस उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने झिकझिकती आंखों और लबों पर चलकती हुई शर्मगीन मुस्कुराहट से मुंह खोलते हल्का सा बैठ लिया। आपने नहीं खाना? उसने से केक खाने का इशारा किया तो उसने पल भर को गहरी नजर से उसका सरता पर जायजा लिया और फिर केक उसके रुखसारों और गर्दन में थोड़ा सा लगा दिया। उसका इशारा समझते हुए एकदम दक से रह गई थी। पूरा बदन कुंदन की तरह तहकने लगा। उसको देखते हुए होले से उस कान की क्लिप झुका और लोगों को छूते हुए सुमनी अंदाज में गोया हुआ, मुझे केक खाना है लेकिन। उसने इस अंदाज में कहते बाद अधूरी छोड़ी कि उसका बदन सुनसुना उठा। उसने धीरे से सुलगते हुए होंठ उसके रुखसार पर लगे हुए केक पर रखे। उसके पुरजोर लम्स की शिद्दत से वो कांपने लगी। इस शख्स में न जाने कौन सा जादू था कि वो जब जब उसे अपने लम्स से आशना करता वो हर बार नए जज्बे से रोशनास होती। उसका हर बार लम्स से उसे नया लगता जो कि उसे सिमटने या लसने झिझकने पर मजबूर कर देता। उसके होश उड़ाती थी या नहीं, लेकिन वो जब जब उससे मिलता था हर रूप में, हर जज्बे, हर रिश्ते में उसके होश उड़ाता, उसे दुनिया से बेगाना करते हुए मदहोश सा कर देता। उसके रुखसार से होते हुए एक हाथ उसके बालों में फंसाते उसकी गर्दन थोड़ी ऊपर कर गया था और फिर भरपूर निगाहों से उसके सूरज चेहरे पर बिखरे रंग देखने लगा। तराशुदा हुआ सूरह फड़फड़ाते हुए लब, सूरह रुखसार पर स्याह फगन, हमादार गिन्नी, लदरती हुई पलकें, सभी परेशानी पर चमकते शबनम के कतरे, तेज से तेज सांसें उसके अंदर तलाता मचाने लगी। वो झुका उसके गर्दन पर लगे हुए केक पर लब रख दिए। उसने बदहवास होते हुए उसका कांधा जकड़ते खुद को सहारा दिया। शीशा वह लदरते हुए बोली, मीठी हो रही हैं आप। संजीदा से लहजे में की के लुत्फ जोरमानी से शरारत पर उसका रंग कंदारी होने लगा था। हटने पीछे, बहुत बूढ़े हैं आप। उसने से पीछा करते हुए उसकी गिरफ्त से निकलते हजालत अमीज हफ्की से कहा, आई नो, बहुत बुरा हूँ मैं कि उसका इकरार कुछ देर में आप फिर से करेंगी। उसके कंधे पर सर टकाते हुए हकीकतन उसे होश उड़ा गया। नहीं, मेरा मतलब कि डांस करें। उसने अपना
आखिरी दाव लगाया और सार उठाते उसके चेहरे पर निगाह डाली और फिर पल भर को मुस्कुराते हुए सोचने लगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है आज के अलीजा शाह, आज बहादुर बनी होश उड़ाने की फुल तैयारी में है। ओके श्योर। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने लहराता हाथ उसकी मजबूत हथेली पर रखा और वो जोर से दबाव डालता हुआ बोला, मैं उसका हाथ थाम ही रहा तो उसने कहा कि मेरे बदन में लब, कलाइयाँ और कमर भी है। उसने लो देते हुए लहजे में कहते हुए उसे रद्दमल का मौका दिए बगैर झटके से अपनी तरफ खींचा तो वो बल खाते उसके सीने से आ लगे। वो धीरे धीरे उसे लिए मूव करने लगा। वो पागल होती धड़कनों के साथ उसके कंधे पर हाथ रखे और दूसरा हाथ उसके हाथ में दिए मूव कर रहे थे। अलीज़ा हदशाह वो पहली खातून है जिसने जहां हदशाह को नचाया, मतलब कि डांस करवाया। उसे संजीदगी से कहा उसके बेसाता उसके लबों पर शरारती सी फहरिया मुस्कुराहट फैली। अलीज़ा हदशाही तो वो पहली लड़की है जिसने आपको इश्क भी करवाया, तो ये सब तो बनता है ना। उसे वही मुस्कान लबों पर सजाई आपकी उसकी आंखों में एक नज़र डालते हुए बोल दी, उससे बेसाता उसके पेशानी पर अपनी लब रखती है। बेशक अलीज़ा हदशाह का इश्क तो जहांशाह की रगों में लहू बनकर दौड़ता है। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ अमृत में डूबा हुआ उसके अंदर कहीं दूर सुकून सा बखेरता चला गया। उसने उसे घुमाते उसकी पूछ अपने सीने से लगाई और मूव करते हुए कान में झुका। हाले नूर कैसी हैं? उसने उसके पेड़ पर रखे हुए हाथों पर अपने दोनों हाथ रखे उसके हसामे करते हुए उसे धीमे से सरगोशी की। उसके सवाल ने उसके लबों पर फितरी हया के कफल लगा दिया। उसने उसके हाथों पर दबाव डाला, मतलब कि बोलने का इशारा दिया हो। ठीक है, वो जल्दी से बोलती हुई नजरें झुका गई, हालांकि उससे पूछ किए हुए खड़े थे। एक बात बोलो। उसके बालों पर लब रखते हुए उसे पूछा तो उसने गर्दन हिलाते हुए गोया इजाज़त दी। आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगी, उन्हें मैं खुद संभाल लूँगा, मोहब्बत दूंगा, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करती रहना, सिर्फ मुझसे। अगर आप मुझे इग्नोर करके बच्चों को वक्त देंगी तो मैं बुरी तरीके से सजा दूंगा। उसने नौकरी से फरमाइश की तो उसने गड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ते हुए उसको देखा। लेकिन शाह, बच्चों को तो उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन उसकी निगाहों की लपक से झिझक कर रुके। आप बहुत लोफर हैं। तो झुंझलाते हुए बोलते वो कहकर लगा उठा। उसने हैरानी और मसरत से इस यूनानी देवतों के हुस्न से माला माल चेहरे पर नजर डाली। वो बहुत कम हंसता था। वो जाके कहकर लगाना, लेकिन अभी तो यूं देखकर वो मसमरेज से उसे देखने लगे। तो मैं अलीज़ा हदशाह को देखूं तो लोफर बन जाऊंगा। उसका लहजा अभी मुस्का लगा रहा था। वो दरकते हुए ब्लश करते झुंझते गई। और जो अभी मैं कुछ करूंगा तो कौन कौन से हताब देंगी आप? उसे शरारत जारी रखी तो वो पसलियां तोड़ते दिल की धड़कनों से घबराती हुई उसी के सीने में सर छुपा गई। ना करें अलीज़ा, ना करें। इतने होश ना उड़ाएं कि माहौल से बेगाना होते हुए आपके चौथा तबक रोशन करते आपके होश उड़ा दूं। उसे बाजू में बीचते हुए बारी हमार आलूद आवाज़ में कहा तो कसमस आई, लेकिन उसने गिरफ्त लूज ना की बल्कि और गिरफ्त मजबूत करता बोल उठा। होश उठाने की कोशिशें इतनी कामयाब भी नहीं करनी चाहिए कि अगला होश खोते हुए आपके होश पिला दे। उसने कहा तो वो हवास बहाता सी सूरज चिड़े के साथ बोली। वो जच्ची बापी ने किया। उसे शिकायती अंदाज में लब बसोड़ते हुए कहा तो उसने झुकते हुए नरमी से उसके लबों को छूते हुए से बाजू में उठाया। हैदर, वो रहासी होती हुई डूबते दिल से बेसाता पुकारे। उसकी थोड़ी को चूमते हुए गोया उसने आगाज़ किया हो। आप जानते हैं ना कि मेहंदी की खुशबू जब हवास पर मेरे चाहती है तो मैं पागल होने लगता हूँ। उसके मेहंदी से जब सूरत दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते वो लब रखते उसकी मैं खुद में उतारता हुआ हमार लूद बोलता हुआ उसकी थोड़ी धड़कनें पागल कर गया। वो धीरे से उसके बेहद करीब झुका, इतने करीब कि उसकी गर्म सांसों के थपड़े उसके चेहरे पर पड़ती हुई उसकी सांसें तेज तेज करने लगे। हैदर, उसको कान के पल्लू सरकाते देखकर उसने बेसाता उसके बाजू जकड़े। उसे दोनों हाथों से बाजू थमते हुए दोनों हाथों में अपने हाथ फंसाते हुए गिरफ्त मजबूत करते हुए सहारा दिया। शुरू आपने किया था मिसिस, अब हमेजा भुगते। मैंने ये गंभीर लहजे में कहते वो कांधे पर झुका। बहुत बुरे हैं आप सब। मैं आंदा कोई बात नहीं मानी आप साहब की। उसके लम से पिघलते हुए लदरती आवाज़ में कहती उसके मजबूत पनाहों में सिमरती एक बाजू से आज़ाद करवाती उसके गिरद हसार खींच के। उसके नरम नाजुक बदन के नशे में मदहोश अकीदत व शिद्दत से हर बार की तरह नए जज्बों से आशना करवाता उसकी सांसें मध्यम व तेज करता शिद्दतें उसमें अडेरने लगा। कमरे के पुरफसू माहौल में अब गहरी खामोशी के साथ मोहब्बत व इश्क की फिजा रक्स कर थे जिसमें वो डूबते जा रहे थे। उसकी आंखें खुलते ही नजर खुद पर बिखरी अलीज़ा पर पड़ी तो बेसाता लब खुशनुमा मुस्कुराहट में डले। उसे नरमी से उसके बाद सिमटे और उसकी सभी परेशानी को छुआ और फिर आहिस्ते से उसे सिमटते हुए अपने बाएं बाजू पर अपने बराबर लटाया। अलीज़ा, उसे नरमी से उसे बुलाया, लेकिन वो टस से मस्त ना हुई। अलीज़ा उठे, उसने आहिस्ते से उसे बुलाया तो वह कसमस आए। सोने दे। हमार अल्लू से नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी और फिर से करवट लेते चेहरा नींद में ही उसके कंधे पर छुपाया। उसके कानों में आसिया पुप्पो की आवाज़ गूंजी। बच्चे बोर हो रहे हैं आप कि आपकी बेगम को आजकल बहुत ही नींद आती। उनने रात को उसे शरारत से कहा। क्यों? उसने बेसाता पूछा तो वह खुद ही हज्जल सा हो गया।
ایسی کنڈیشن میں ہوتا کسی کسی کے ساتھ ایسا کہ ڈٹ کر بے سود قسم کی نیند آتی۔ انہیں مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو اس نے دناستہ سامنے دیوار کو دیتے ہوئے گردن ہلائے، لیکن ابھی سے یوں دیکھ کر اس نے ان کی بات کا یقین آ گیا۔ علی سے اس نے اس کے رخسار پر بکھری لٹ کان کے پیچھے راستے میں سرگوشی کی تو وہ سانسوں کی تپس سے مسائے سو جائیں آپ بھی۔ اسے نیند میں ڈوبتے ہوئے اسے آفر دی تو اس کی آنکھیں محسوس انداز میں چمکی۔ ریلی سو جاؤں؟ اس نے اس کے مدوش بکھرے ساپے پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا تو اس نے بامشکل جواب میں گردن ہلائی۔ اس نے کچھ پل کو سوچا اور پھر سیدھا لیٹتے ہوئے بلینکٹ کھینچتے دونوں پر لیٹیا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے اچانک ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے ہتھیار میں لیا۔ وہ ایک دم سے بکھلا اٹھی اور نیند بخش سے اڑ گئی۔ کیا کرے؟ اس کے شدت سے بیچنے پر اسے پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی تو ایک دم سے چپ کر اٹھے۔ شاہ، اس نے بیچی سی آواز آئی تو اس نے بازو میں مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا چپ کریں۔ اسے ہمار آلود آواز میں کہا تو وہ سن ہونے لگی کہ ابھی تو رات کی چیزیں ہی ہوش بلائے ہوئے تھی کہ وہ پھر سے اسے مہکانے لگا تھا۔ شاہ پلیز، اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اور خود ہی تو کہا تھا کہ لیٹ جائیں۔ اس نے نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جن میں اٹھے۔ میں نے سننے کا کہا تھا، یہ سب کرنے ایک دم زبان دانتوں لے دبا گئی۔ ہٹے پڑے، وہ شرم کو ہفکی میں چھپاتے ہوئے دھڑکتے دل سے بولے۔ سونا نہیں؟ اس نے آنکھوں میں شرارت پڑے اسے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو اس کی رنگت شرم سے تپنے لگے۔ نہیں، اسے نظریں اس کے کشادہ سینے سے ٹکاتے ہوئے کہا، وہ سینہ جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا بلکہ اپنی مضبوط پناہوں میں چھپا لے گا۔ اوکے جائیں۔ ایک بار زور سے بیچتے ہوئے اس نے خود اس کے وجود کی نرمیاں محسوس کرتے اس کے بالوں پر لپ رکھتے ہوئے اسے باہوں کی قید سے آزاد کیا تو وہ سرائے سے اٹھے۔ جلدی کریں اور میری تیاری کروائیں، پھر مجھے واپسی کے لیے نکلنا۔ وارڈروب سے کپڑے لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور دھڑکتا ہوا دل پل پل کو ساکت ہوا جبکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ ہری اپ علیزہ ڈارلنگ، پھر مجھے فریش ہو کر جانا ہے۔ اس نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے اس کے حال دیکھتے ہوئے پھر سے جلدی مچائی۔ وہ ابھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یا اس کے آنسو سے مجبور کرنے کہ اس کا واپس جانا بہت زیادہ ضروری تھا اور نہ جانے کتنا عرصہ لگنا تھا، اس لیے اس نے ابھی اس کے کہنے پر اور دل کے مجبور کرنے پر ایک چکر لگا لیا تھا، لیکن اب واپسی ناگزیر تھی۔ اس کی دوبارہ پکار پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی اور جلدی سے جو سوٹ ہاتھ لگا وہ لیتی پلکیں جھپکتی ہوئی آنسو پیتی وہ من بڑھ کے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھے۔ ایسے نہیں کریں علیزہ پلیز، اس نے آنسو بہاتی ہوئی لذرتے ہاتھوں کے ساتھ اسے تیار کرواتی علیزہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ اس وقت وہ بالکل کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ اسے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے سینے پر سر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ مت جائیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو دیر لگ جانی تو میں خالے کو اکیلے لے کر نہیں آؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ چاہیے، مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے در، بہت ڈر۔ وہ بلکتے ہوئے اس کے ویسٹ کوٹ کو پکڑتے ہوئے شدتوں سے رو دی اور وہ جو پوری رات اس کے ساتھ سرشاری و ہماری میں مگن تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسی رات کی صبح ایسی ہولناک ہوگی۔ ریلیکس علیزہ، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ماما لوگ دادو سب ہیں آپ کے ساتھ اور تب تک میں بھی آ جاؤں گا۔ اور پلیز میرے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ مجھے بس حقیقت ڈسکلوز کرنی ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ ہان کے پیرنٹس کے اصل قاتل کو سزا ملے۔ اس نے خلاف عادت اینڈ موڈ تفصیلی انداز سے اور نرمی سے تسلی دی، لیکن اسے لب کھولے جب اس نے اس کے سرخ لذرتے ہونٹوں پر انگشتے شہادت رہتے ہوئے نرمی سے چپ کروایا۔ نو علیزہ، ایسے نہیں، میری کمزوری نہیں بننے کہ آپ کی محبت میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے گمبھیر آواز میں کہا تو اس کے امڑتے ہوئے نمکین آنسو اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ اس کے الفاظ نے اس کے سب الفاظ و شکایت خود میں چن لی تھی کہ وہ خود کو کمپوز کرتی اسے تیار کروانے لگے۔ تھینک گاڈ لالے، میں صبح صبح آ گئی، اگر آپ چلے جاتے نا تو میں نے اس کو صوفے پر جہاں کے ساتھ جڑ کر بیٹھی مہرو جوش سے بول رہے تھے جب جہاں کی تنبیہ نگاہ پر زبان کو بریک لگائے۔ بہت ہی بری بات، ایک تو آپ سے بڑا ہے اور دوسرا آپ کا ہسبینڈ ہے۔ اسے سنجیدگی سے روکتے ہوئے اسے جس انداز میں کہا وہ شرمندگی سے سر جھکا کے، لیکن پھر اس نے اچانک سر اٹھایا۔ لالے، اب اتنے عرصے کی عادت ہے تو میں چھوڑنے کی کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا ہان زور سے کھانسنے لگا۔ اس کے کھانسنے کا پس منظر جانتے ہوئے اس نے دانت پیستے ہوئے چور نگاہ اس کے شرارتی چہرے پر ڈالے۔ جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد ایسا نہ ہو، رائٹ؟ اس نے محسوس انداز میں کہا تو اس نے اس بار میں سر ہلایا۔ ویسے یار، تمہیں ہمارے گھر کا سکون نہیں پسند جو اس بنا بیٹری کے بولنے والی مشین کو سویرے سویرے لے آیا؟ زریز نے فریش جوس کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے جس قدر سنجیدگی سے کہا وہاں پر بیٹھے سب افراد کے کہہ کے چھوٹ گئے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بے سادہ مسکراہٹ اس کے انداز پر اور اس کے لبوں پر بھی بکھیر گئے، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے زریز کو دیکھنے لگے۔ نہیں، ایکچولی اپنے گھر کا سکون، مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے ماچس کو مزید تیل لایا تو اس کے اندر بام پر جلنے لگے۔ وہ بپر سی اٹھ بیٹھی، وہ دونوں کے
गौरों को सुकून की ऐसी की तैसी, ये मेरा घर ज़्यादा और आप लोगों का काम है। आप लोग अब घर घुसे कर दिखाना मुझे आप लोग अब घर में घुसकर दिखाना मुझे। उसने गुस्से से बोलते हुए दर पर्दा किसे सुनाया था वो तरफ कर सीधा हुआ। तो यानी कि अब कमरे और घर में दाखिला ममनू। ओ शिट, क्योंकि वो जो कहती थी ऐसा ही करती थी, लेकिन ये सजा तो बहुत ज़्यादा थी। ये टिपिकल ताना शायद अपने शोहर साहब के लिए था। जुरैद ने जिस संजीदगी और सोच विचार से पूछा था, उसके चेहरे पर हजार रंग बिखरे थे। आप लालिक, ये देखे ना, उसे गुफ्तगू से महसूस अंदाज में बैठे जहाँ को मुतवज्जो किया। ये तुझे खुदा नाश्ता आंधा साबित करने की कोशिशों में है, देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी लाले देखिए ना। मौविया ने पहले उसे मुहतब किया, फिर उसकी नकल उतारते हुए कहा तो वो सी उठी। जैनी, वो जोरदार आवाज में चलाए तो जैनी के साथ बाकी भी बुखलाती हुई आगे। क्या हुआ? वो घबराती हुई बोले। समझा लो अपने थर्ड क्लास जोक्स करने वाले छछूंदर शोहर कर। वो गुस्से से उसकी तरफ इशारा करते हुए दाढ़ी सुरह रंगत दहक रही थी। सब उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। महरू यार, ये गलती से शायद तुम अपने शोहर की सुसियात हमें मुतारफ करवा गई हो। मौविया की शानदार अदाकारी अरूज पर थी, जिस पर महफिल एकदम ज़ाफ़रान हुई। मौविया भाई, अब तो हैं ही सबसे बड़े चीटर। चुप रही आप, तुम इधर आओ महरू। अलीजा उसकी भांति शक्ल देकर मौविया से अपना बदला भी लेती हुई अपने पास बुलाने लगी, जबकि बाकी सब आराम से बर्जमान हो गए। जैनी आराम से जगह संभालने लगी। जब मौविया ने जहाँ से नजर बस जाकर उसका बाजू पकड़ते हुए अपने साथ खींचा तो उसने गड़बड़ाते हुए बामुश्किल उसके कंधे का सहारा लेते हुए खुद को उस पर गिरने से बचाया और हल्के से सो देखा तो उसने आंखों को दबाते हुए शरारत से उसको देखा तो सटपटा कर पलकों के झिलमिल गिरा गए। मौत के खनखाने पर वो चिमटी हुई उसे कदे फासला रखते उसके पास बैठ के। ना शुक्रपन की हद है, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला मेरी वजह से, लेकिन शोहर एहसान फरमोश हड्डियां तोड़ता हुआ धुलाई करता हुआ और बेगम तर्ज के फोड़े रखते। हालता नजराना अंदाज में किए गए इस शिकवे पर जहाँ सब लुत्फ अंदोज हुए कहका लगा उठे थे, वहीं पर वह चिन्हती हुई अपना ब्लश करते हुआ चेहरा छिपाने को महरू की तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा ना, सॉरी, मैंने अब कुछ नहीं कहा। निगाह जहाँ की हुचमकी निगाहों से मिली तो वह फौरन मसलहाता अंदाज में बोलता हुआ ज़ैनी की तरफ मुतवज्जो हुआ। बेगम, तुम जानती हो आज हमारे घर बिना बैटरी के ट्रैक्टर करने वाली मशीन आई है। उसे फिर से महरू को निशाने पर रखा तो वह तैश में आ गई। उससे पहले कि वो गोला बारी करती, हान बोल उठा, बस करो अब तुम मेरी मिसेस की मसलसल बेइज्जती किए जा रही हो। उसके कंधे पर धप मारते उसने कहा, शुक्र है आपको भी याद आया कि आपकी कोई बीवी भी है और उसकी इंसल्ट हो रही है, जिस पे आपको बोलना चाहिए। उसके बोलने पर महरू तरंसी अंदाज में लफ्ज़ छुपा बोली तो सबने बामुश्किल उबरते कह के लबों के अंदर ही दबाए कि मनो नाकस का खतरा तो था, जबकि उसके अल्फाज आपकी गर्दान पर उसके लब मुस्कुराया। मेरा शुक्रिया अदा करो फिर के मेरी वजह से तुम्हारे मियाँ की याददाश्त वापस। महरू को पंजे कर अपने पीछे आते देख कर वो फुर्ती से उठा और दौड़ लगाई, जबकि वो सब मुस्कुरा दिए। परी यार, एक दफ़ा देख लो ना प्लीज़। सिकंदर बिल्ला सब आए हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी, लेकिन अभी वली प्रहान को लेकर कमरे में आते हुए वीडियो देखने का बोलने लगा था कि बहुत ही शॉकिंग वीडियो है। चाचू, मैंने क्या करना वीडियो देखकर, वो भी शॉकिंग। उसे इनकार करते हुए कहा तो वो इसरार करने लगा। बेटा जानू, एक दफ़ा देख लो तो आपके फ्यूज़ उठ जाएंगे। वो मुतजस्सिस लहजे में बोला तो उसके इसरार पर उसे हामी पड़ी तो उसने वीडियो प्ले करते उसके सामने मोबाइल किया। मोबाइल पर निगाह पड़ते ही उसकी निगाह एक मोबाइल मुकाम पर साकत हुई। उसे साकत पलकों की स्क्रीन को देखा और फिर यकहद कमाल बेनियाजी से बेतासर चेहरे समेत ही रूह फेर गई। परी यार, गौर से तो देखो। आंखों में शरारत बढ़े हुए उसने इसरार करते हुए कहा, मैंने देख लिया। उसने होले से कहा, तूने बच्चे शायद गौर से नहीं देखा, आ रहे हैं नए स्पेक में, साथ देखो लेडी डॉक्टर भी है। उसने भापे कुटनी अंदाज अपनाया। मैंने गौर से ही देखा है और जानती हूँ कि कौन कौन है। वो जोर देते हुए बोले, पढ़ियान यार, ये डॉक्टर तुम्हें धोखा देता है। वहाँ देखो, लेडी डॉक्टर से हंस हंस कर बातें करता। पक्की औरतों वाली पूरी खसूसियात नजर आ रही थी वली में। वली चाचू, शर्म करने भतीजी को पुकार रहे हैं आप, उसने शर्मिंदा करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन बेसुध। यार, तुम्हारा शोहर, उसे फिर कुछ कहना चाहा। मुझे पता है मेरे शोहर कैसे, मुझे पूरा यकीन है उन पर, उसने मुकम्मल एतमाद से कहा। उसके कहे गए अल्फाज अंदर आते हुए आलिया के दिल पर मीठी फुहार पड़ने खबर से। अरे डॉक्टर, वली से देते हुए चहका, जबकि उसका दिल बेतरतीब हुआ। तुम इधर आओ, हाँ जरा। हॉस्पिटल कौन सी बेगैरतियाँ करते रहे हो? उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो झुकाए दे गया। मैं तो अपनी भतीजी की हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन ये तो पागल है, उसने गोया परी पर अफसोस करते हुए कहा। अब शायद मुझे बाहर चले जाना चाहिए कि शायद रोमांस की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारी शक्ल बता रही है। उसने संजीदगी से उसके चेहरे का मुशाहिदा करते हुए पेशन गोई की तो जहाँ वो ब्लश करती हज्जल हो गई थी, वो दांत पिसता हुआ उसे पीटने को लपका, लेकिन वो बाहर भाग गया। उसके बाहर जाते ही उसने कदम बढ़ाए, लेकिन कलाई पर महसूस होते लम्स पर उसका दिल सिकुड़ कर सिमटा। किधर जा रही हैं आप? कि अभी तो रोमांस की तैयारी है, तुम्हारे चाचू भी बता चुके। शरारत से कहते उसे मुकाबले खड़ा कर चुका था। उससे सरता पैर उसका जायजा लिया, जो आसमानी रंग के सूट में हमरंग दुपट्टा लिए नर्वस से खड़ी थी। आपका और चाचू का दिमाग खराब है, वो शर्म से जिलाती हुई बोली। उसका कहका बेसादा था।
वैसे मैंने अभी सुना कि कोई मेरी तारीफें करता मुझ पर यकीन के दावे करा था। उसने दबी से मुस्कुराहट से कहा तो वह झुंड गई। हाथ जमा रखिए, आपके लिए नहीं था। उसने बात टालनी चाहिए, लेकिन उसके बदस्तूर मुस्कुराती निगाहों से खुद को घुटते पाकर वह झुंझलाए। हाँ तो कह रही थी, आपकी तारीफ क्या किया है मैंने? किया है आपको? क्या है आपको? वो हिजाब को झंझलाहट और गुस्से में छुपाने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे ये है कि आपकी तारीफ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और अब मेरा दिल फकत रोमांस पर रमाता है। उसे कुछ भी समझने से कबल उसने बाहों में बढ़कर बेड की तरफ जाते हुए कहा तो वो बुखला उठी। आर्यन प्लीज, वो बेसादा बोली कि दिल की धड़कन हाथ से सवा थी। रिलैक्स डार्लिंग, बहुत तंग किया तुमने, अब मेरी बारी। उसे बेड पर लटाते हुए शरारत से बोला कि उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत व एतमाद की परछाई वो दे चुका था। इजाजत है ना? सुबह जूते हुए उसने तायती चाही तो वो उसके सब्र और मोहब्बत की इंतहा देखते हुए उसके सुरह नंगू से सजी हुई उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करते हुए उसके सीने में सिमटी अपनी रजामंदी दे गई। उसके पेशे कदमी के हाथों बहकते हुए वो दीवाना हुआ उसके मुख्तलिफ नकुश को छूता हुआ उसको अपनी सांसों में महकाने लगा।